क्वेश्चन में बोला गया है वॉल्यूम ऑफ 20 ml 1 मोलर K2Cr2O7 1 मोलर 20 ml K2Cr2O7 है, ठीक है। इस K2Cr2O7 को डाइल्यूट कर दिया गया है, यानी अब इसकी जो मोलरिटी हो जाएगी हमारे पास में, नई मोलरिटी हो जाएगी 0.1, क्योंकि 20 ml से 200 ml 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया है, तो नई मोलरिटी हमारे पास में हो जाएगी। अब इसका बोला गया बेटा 25 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इसका 25 मिलीलीटर, इस सॉल्यूशन का 25 मिलीलीटर लिया, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उसको मिक्स कर दिया है 50 ml 4 मोलर H2SO4 के साथ में, यानी फिर से हमारे पास में K2Cr2O के मोल कितने हो गए, इतने हो गए, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 75, तो उसकी नई मोलरिटी हमारे पास में आ गई सॉल्यूशन की 0.1/3, ठीक है। अब ये एसिडिक मिक्सचर हो चुका है जहाँ पर H2SO4 भी प्रेजेंट है आपके पास में 50 ml और 4 मोलर, और इस सॉल्यूशन का 35 ml ऑफ द मिक्सचर इज डाइल्यूटेड 30 मिलीलीटर। अब इसका हमने 30 मिलीलीटर लिया, तो फिर उसको डाइल्यूट किया, तो फिर से नई मोलरिटी हो जाएगी, फिर से डाइल्यूशन का केस कर दिया, तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2 हम कर देंगे डाइल्यूशन के केस में, यानी 0.1 × 3 × 30 मोलरिटी, और डाइल्यूट कितना किया है 150 टाइम्स, तो जो नई मोलरिटी आई 1/50, यानी हमारे पास में एक K2Cr2O7 है जिसकी मोलरिटी 1/50 है, ठीक है। और इस सॉल्यूशन का यहाँ पर हमें पूछा गया है, इस सॉल्यूशन का 50 ml लिया गया है, 15 ml, ठीक है, और उसको टाइट्रेट किया गया है H2O2 के साथ में, तो एक टाइट्रेशन रिएक्शन क्या होगी, K2Cr2O7 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये Cr+3 देगा और ये H2O देगा, O2 देगा आपके पास में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो +6 से +3, एन फैक्टर इसका हो गया 3, -1 से 0, एन फैक्टर हो गया इसका 2, 3 × 2 6, इसका एन फैक्टर हो गया। दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, यानी इक्विवेलेंट्स ऑफ आपके पास में K2Cr2O7 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, इसका मोलरिटी हमें दिया गया है बेटा 1 मोलर H2O2 का, वॉल्यूम इसका हमें निकालना है, एन फैक्टर इसका 2 है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ऑन ट्रीटमेंट ऑफ दिस, जो हमारे पास में मोलरिटी, इसका मोलरिटी 0.02 है, 0.02, तो वॉल्यूम कम्स आउट टू बी ए 15 मिलीलीटर, विच विल बी ए सेकेंड